इंसान हमेशा अपने अतीत की कहानियां जानना चाहता है। यह जिज्ञासा हमें बार बार इतिहास की ओर खींचती है, जहां हर पत्थर, हर खंडहर कोई न कोई दास्तान छुपाए बैठा है। हम अपने पूर्वजों के जीवन, उनकी सोच और उनके रहन सहन को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि अपने वर्तमान को और बेहतर बना सकें। इतिहास एक विशाल किताब है, जिसके कई पन्ने खो चुके हैं या अनजानी भाषा में हैं। इन पन्नों में छुपे रहस्य कभी कभी हमें हैरान कर देते हैं। कुछ कहानियां तो इतनी पुरानी हैं कि उनका सच आज भी धुंध में छुपा है, और हम बस अनुमान ही लगा सकते हैं कि असलियत क्या थी। यही खोए हुए पन्ने प्राचीन सभ्यताओं के रहस्य हैं, जो हमें अपनी ओर खींचते हैं। जब हम इन सभ्यताओं के अवशेषों को देखते हैं, तो मन में सवाल उठता है, इन लोगों ने क्या खोजा, क्या बनाया और कैसे जिया। सोचिए, ऐसे शहर जहां राजा नहीं, फिर भी व्यवस्था थी, जहां लोग मिलजुल कर रहते थे और उनकी सभ्यता अपने समय से कहीं आगे थी। पिरामिड है, पर बनाने का तरीका रहस्य है, और आज भी वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। इन विशाल संरचनाओं को देखकर लगता है जैसे किसी और ही दुनिया के लोग इन्हें बनाने आए थे, या समाज जो खगोल विज्ञान में आगे था पर अचानक गायब हो गया। उनकी गणनाएं, उनके तारे देखने के तरीके आज भी हमें चौंका देते हैं। क्या वे सच में हमसे ज्यादा जानते थे? हम सिंधु घाटी की गलियों, मिस्र के पिरामिडों की रहस्यमयी छाया में, और उन गलियों में चलेंगे जहां कभी जीवन की चहल पहल थी, और माया सभ्यता के जंगलों में छिपे मंदिरों की यात्रा करेंगे, जहां हर पत्थर पर समय की छाप है। इन मंदिरों की दीवारें आज भी अनगिनत कहानियां सुनाने को तैयार हैं। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वे क्या जानते थे जो हम आज भी नहीं जानते। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों की मेहनत से हमें हर दिन नए सुराग मिलते हैं, जो हमें अतीत के और करीब ले जाते हैं। यह यात्रा सिर्फ अतीत को जानने की नहीं, बल्कि खुद को समझने की भी है। जब हम इतिहास की परतें खोलते हैं, तो अपने भीतर छुपे सवालों के जवाब भी खोजते हैं। हर प्राचीन कहानी में हमारी अपनी कहानी का एक टुकड़ा छिपा है। शायद इसी वजह से इतिहास की धुंध में छिपे रहस्य हमें बार बार अपनी ओर बुलाते हैं, क्योंकि अतीत को जानना खुद को जानने जैसा है। 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता भारत में फली फूली। हडप्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर योजनाबद्ध थे। सीधी सड़कें, घरों में स्नानागार, ढकी नालियां। यहाँ के लोग कुशल कारीगर थे। मिट्टी के बर्तन, मोहरें, गहने, कांसे की मूर्तियां बनाते थे। उनकी मोहरों पर जानवरों की आकृतियां मिलती है, शायद व्यापार के लिए। यह समाज अनूठा था। न कोई भव्य महल, न राजा, शायद सब बराबर थे। युद्ध के बजाय व्यापार और शांति को महत्व देते थे। हथियार कम मिले हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार बताता है कि पानी और स्वच्छता उनके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। ये सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी। योजना, स्वच्छता और शांति इसकी नींव थी। सिंधु घाटी की सबसे बड़ी पहेली है उसकी लिपि। आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। क्या वे राजा, देवता या व्यापार के बारे में लिखते थे? जब तक यह लिपि नहीं पढ़ी जाती, उनकी आवाज खामोश रहेगी। इस सभ्यता का अंत भी रहस्य है। शहर वीरान हो गए, लोग कहां गए? कुछ मानते हैं नदियां सूख गईं या जलवायु बदली। युद्ध के प्रमाण नहीं मिलते। क्या वे लोग गंगा किनारे बसने वाले वैदिक लोगों के पूर्वज थे? उनकी परंपराएं आज भी भारतीय संस्कृति में दिखती है। प्रकृति पूजा, योग, शिव का प्रारंभिक रूप। सिंधु घाटी की मोहरों पर एक सींग वाला जानवर और पशुपति की मुद्रा मिथक और इतिहास को जोड़ते हैं। मिस्र, नील नदी के किनारे बसी सभ्यता हजारों साल तक शक्तिशाली रही। फराओ को देवता माना जाता था। उनकी आत्मा अमर मानी जाती थी। इसी विश्वास ने पिरामिड बनवाए। गीजा के पिरामिड आज भी दुनिया के अजूबों में हैं। मिस्र के लोग नील नदी पर निर्भर थे। बाढ़ की उपजाऊ मिट्टी में खेती करते, सिंचाई के लिए नहरें बनाई। गणित, ज्यामिति में माहिर थे। पिरामिडों की सटीकता इसका प्रमाण है। उन्होंने चित्रलिपि हायरोग्लिफिक्स विकसित की, जिसमें राजाओं, धर्म और जीवन की कहानियां दर्ज हैं। मृत्यु के बाद के जीवन में गहरा विश्वास था। मम्मी बनाना, कब्र में सामान रखना, सब इसी तैयारी का हिस्सा था। मिस्र के पिरामिडों का निर्माण आज भी रहस्य है। बिना आधुनिक मशीनों के भारी पत्थर कैसे उठाए गए? कुछ मानते हैं रैंप बनाए गए होंगे, कुछ एलियंस की थ्योरी भी देते हैं, पर प्रमाण नहीं। मम्मी बनाने की कला भी रहस्य है।
शरीर को हजारों साल सुरक्षित रखना आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाता है। कई नुस्खे शायद लिखित में नहीं, परंपरा से सिखाए गए और खो गए। फराओ के श्राप की कहानियां भी प्रसिद्ध हैं। कब्र खोलने वालों की रहस्यमयी मौतें, विज्ञान इसे संयोग मानता है। स्फिंक्स, शेर का शरीर, इंसान का सिर, किसका चेहरा है, क्यों बनाया गया, यह भी रहस्य है। स्फिंक्स आज भी रेगिस्तान में अपने सीने में कई राज छिपाए बैठा है। मध्य अमेरिका के घने जंगलों में माया सभ्यता बसती थी। मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास में माया लोग कुशल किसान, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और कलाकार थे। पत्थर के औजारों से भव्य शहर बनाए। शहरों के केंद्र में ऊंचे मंदिर जो आकाश को छूते लगते थे। पुजारी और शासक सबसे शक्तिशाली थे। राजा देवताओं से संवाद कर सकते थे। मंदिर खगोलीय वेधशालाएं भी थे। माया खगोल शास्त्री ग्रहों की गति पर नजर रखते थे। गणित में शून्य का उपयोग, 20 आधारित गिनती प्रणाली, कैलेंडर और खगोलीय गणना में मददगार। उनका जीवन धर्म, अनुष्ठान और बलिदान से जुड़ा था। कभी कभी इंसानों की बलि भी दी जाती थी। माया सभ्यता का सबसे चर्चित रहस्य है उनका कैलेंडर। कई कैलेंडर एक साथ चलते थे। माया लोगों ने समय को समझने और मापने के लिए अद्भुत प्रणाली विकसित की थी। उनके कैलेंडर न केवल दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए भी बनाए गए थे। 365 दिन का कैलेंडर खेती के लिए, जिससे वे मौसम, बुवाई और फसल की कटाई का सही समय जान पाते थे। यह कैलेंडर सूर्य के चक्र पर आधारित था, जिससे उनकी कृषि व्यवस्था बेहद सटीक बन गई थी। 260 दिन का धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। यह कैलेंडर उनके देवी देवताओं, अनुष्ठानों और भविष्यवाणियों से जुड़ा था। हर दिन का अपना महत्व था और हर अनुष्ठान एक खास तिथि पर ही होता था। लॉन्ग काउंट कैलेंडर 21 दिसंबर 2012 को खत्म हुआ। दुनिया खत्म होने की अफवाह फैली, लेकिन माया लोगों के लिए यह सिर्फ एक युग का अंत और नए युग की शुरुआत थी। पर असल में यह नए युग की शुरुआत थी। माया सभ्यता के लिए समय एक चक्र था, जिसमें अंत के साथ ही एक नई शुरुआत होती थी। माया समय को बढ़े चक्रों में क्यों मापते थे? क्या वे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझते थे, या फिर यह केवल उनकी संस्कृति का हिस्सा था? क्या वे किसी अनोखी खगोलीय घटना को जानते थे? उनकी खगोलीय गणनाएं इतनी सटीक थीं कि आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। उनका पतन भी रहस्य है। शहर अचानक वीरान हो गए, जैसे मानो पूरी सभ्यता एक झटके में गायब हो गई हो। जंगल ने उन्हें ढंक लिया। सूखा, युद्ध या शायद कोई और प्राकृतिक आपदा, कारण आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जनसंख्या या पर्यावरणीय दबाव, कई कारण हो सकते हैं, पर ठोस जवाब नहीं। हर थ्योरी में कोई न कोई कमी रह जाती है। जंगल में छिपे ये शहर आज भी अपनी खामोशी में अनकही कहानी छिपाए हैं। माया सभ्यता के रहस्य, उनके कैलेंडर और खगोलीय ज्ञान की गूंज आज भी इन खंडहरों में महसूस की जा सकती है। सिंधु, मिस्र और माया तीनों सभ्यताओं के पतन के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण पर्यावरण में बदलाव, नदियां सूखना, सूखा पड़ना जिससे जीवन बिखर गया, सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल, आंतरिक संघर्ष, बाहरी आक्रमण, युद्ध, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, जंगल काटना, जनसंख्या का दबाव, पर्यावरण असंतुलन। जब सभ्यता अपनी जरूरत से ज्यादा प्रकृति का दोहन करती है, तो प्रकृति बदला लेती है। विचारों और विश्वासों का बदलना, लोगों का अपने शासकों, परंपराओं से विश्वास उठना। सभ्यताएं ईंट पत्थर से नहीं, विचारों और विश्वास से बनती है। जब ये बदलते हैं, सभ्यता भी बदल जाती है। प्राचीन सभ्यताओं के रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ज्ञान सीमित है। जब हम इन खंडहरों को देखते हैं, तो महसूस होता है कि समय के साथ बहुत कुछ खो गया और बहुत कुछ अब भी अनसुलझा है। हर पत्थर, हर दीवार, हर शिलालेख अपने भीतर अनगिनत कहानियां छुपाए हुए हैं, जिन्हें जानने की हमारी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। हम चांद पर पहुंच गए, पर हडप्पा की लिपि नहीं पढ़ पाए। ये लिपि आज भी हमारे लिए एक पहेली है। सोचिए, हजारों साल पहले लोग क्या सोचते थे, कैसे रहते थे? इन सवालों के जवाब आज भी अधूरे हैं। पिरामिड कैसे बने, नहीं जानते। इन विशाल संरचनाओं को देखकर हैरानी होती है कि बिना आधुनिक तकनीक के ये कैसे संभव हुआ होगा। हर नई खोज एक नए सवाल को जन्म देती है। जब कोई पुरातत्वविद मिट्टी से कोई वस्तु निकालता है, तो वह केवल अतीत का हिस्सा नहीं,
बल्कि एक नई कहानी भी खोजता है। ये रहस्य हमें कल्पना और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। यही जिज्ञासा ज्ञान का पहला कदम है। जब हम गुफाओं की दीवारों पर चित्र देखते हैं तो सोचते हैं कि उन चित्रों के पीछे क्या भावनाएं रही होंगी। इन सभ्यताओं की कहानियां आईने की तरह हैं। उनकी सफलताएं गर्व, विफलताएं चेतावनी देती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि समय के साथ सब कुछ बदल सकता है, पर सीखना कभी नहीं रुकता। माया का पतन पर्यावरण का सम्मान सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। सिंधु घाटी शांति का महत्व और सामाजिक समरसता की मिसाल देती है। उनकी योजनाबद्ध बस्तियां आज भी हमें चौंका देती हैं। मिस्र अस्तित्व के सवालों पर सोचने को मजबूर करता है। वहां की कब्रें, चित्र और प्रतीक हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। अतीत कभी मरता नहीं, वह हमारी संस्कृति, भाषा, परंपराओं में जीवित है। हर त्योहार, हर परंपरा में उसकी झलक मिलती है। इन रहस्यों की खोज हमें भविष्य संवारने की प्रेरणा देती है। जब हम अतीत को समझते हैं तो भविष्य के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यही अतीत की सबसे बड़ी सीख है।